हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वी विल लर्न द बेसिक्स ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड ऑल्सो वी विल लर्न एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं कन्वर्ट एंड पैसिव से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, अभी मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ 2 सेंटेंसेस एंड देन वी लर्न एक्टिव एंड पैसिव के बेसिक्स। द कैट ईट्स द फिश। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस है द फिश इज ईटन बाय द कैट। बच्चों, आप लोगों के सामने 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग है। एक में है द कैट ईट्स द फिश और एक में है द फिश इज ईटन बाय द कैट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है। दिस इज एक्टिव वॉइस, दिस इज पैसिव वॉइस। अभी हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एक्टिव वॉइस कैसा होता है एंड पैसिव वॉइस कैसा होता है। बच्चों, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है दैट इज द डूअर ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब का डूअर होता है। इसमें देखते हैं, इसमें जो वर्ब है वो है ईट्स। ईट्स का मतलब होता है खाना। खाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? द कैट। इसलिए कैट हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ईट्स है तुम्हारा वर्ब और वो खाता क्या है? द फिश इज द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। अब आते हैं पैसिव वॉइस पे। पैसिव वॉइस में कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रक्चर किस हिसाब से चलता है। पैसिव वॉइस में बच्चों जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। इसमें एक्शन क्या है? इज ईटन। इज ईटन का मतलब क्या होता है? खाए जाने का काम। तो ये जो एक्शन है वो रिसीव कौन कर रहा है? द फिश। तो इसीलिए पैसिव वॉइस में ये बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा वर्ब का, एंड पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट होगा जो आगे लिखा होगा जो भी टर्म, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। दिस इज जस्ट द थियरी। थियरी के लिए हम लोग इसको इतना समझना हमको नीडेड है। तो अगर मैं सेंटेंस बताती हूं, राम कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है बिल्डिंग वॉज, द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है। अभी इसमें वर्ब देखते हैं, वर्ब इज कंस्ट्रक्टेड। राम क्या कर रहा है? राम कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट इज द डूअर। व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर तो आपका ये रहा एक्टिव वॉइस। कुछ नहीं करना, आपको वर्ब पकड़ना है। वर्ब क्या है? कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड से पहले, वर्ब से पहले जो वर्ड है वो कर रहा है वर्ब को, तो इसलिए हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? हम देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? वॉज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राम। दिस इज द एंटायर सेंटेंस। को यहां लिख देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहे। कंस्ट्रक्टेड बाय राम। अभी बच्चों इसमें जो वर्ब है वो है वॉज कंस्ट्रक्टेड। वॉज कंस्ट्रक्टेड के सामने लिखा है द बिल्डिंग। वॉज कंस्ट्रक्टेड मतलब कि काम किया जा रहा है, काम हो रहा है इसके ऊपर। तो ये था तुम्हारा पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा दैट व्हेन एक्टिव वॉइस एग्जिस्ट, जब एक्टिव वॉइस है ही तो पैसिव वॉइस क्यों ही बनाई गई होगी। तो उसके पीछे जो सोल्यूशन है, जो उसके पीछे थिंकिंग है, वो ये है कि कई बार हमको मालूम नहीं होता कि वर्ब का डूअर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आप लोगों से पूछती हूँ कि आईफिल टावर किसने बनाया, तो बहुत लोगों को हो सकता है नहीं मालूम हो आईफिल टावर किसने बनाया है।
तो ऐसी केसेस में हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे करें, बिकॉज वी डू नॉट नो द डूअर, तो हम ऐसे केसेस में यूज करते हैं पैसिव वॉइस। हम क्या बोलेंगे, द आईफिल टावर वॉज बिल्ट, फुल स्टॉप। अपने आप में बच्चों ये भी एक सेंटेंस है। फॉर इंस्टेंस की चोरी हुई है एंड मुझे नहीं मालूम वो चोरी किसने की। अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर जो रिपोर्टर्स होते हैं वो लोग जब न्यूज स्टोरीज बनाते हैं तो नहीं मालूम होता उस टाइम पे वो चोरी किसने की गई है, तो वो किस हिसाब से लिखते हैं, द थेफ्ट वॉज डन, अ थेफ्ट वॉज डन, फुल स्टॉप। तो हम पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब हमको डूअर का आइडिया नहीं होता, ऐसे केसेस में हमको पैसिव वॉइस हेल्प करता है। ठीक है, आई होप यू नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है वर्ब का वो सबसे पहले आता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स। पैसिव वॉइस इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कई दफा हमको डूअर का आइडिया नहीं होता। सो इन सच केसेस अगर हम एक्टिव सेंटेंस बनाए तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा बनाने के लिए, बिकॉज हमको सबसे पहले डूअर का नाम चाहिए। तो ऐसे केसेस में व्हेन यू आर अनसर्टेन अबाउट द डूअर, ऐसे केसेस में हम लोग पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। तो सिंस नाउ वी हैव लर्नड कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूसेज क्या है, बेसिक्स क्या है, अब हम लोग सीखते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ओके, एक सेंटेंस लेते हैं, राम ईट्स एप्पल्स। आप लोग आइडेंटिफाई करिए ये एक्टिव है या पैसिव है। इसमें जो वर्ब है वो है ईट्स, खाने का काम करता है राम, तो डूअर सबसे पहले आया है इसलिए ये है। अगर डूअर सबसे पहले आया है, डूअर बना है सब्जेक्ट, तो ये आपका है एक्टिव वॉइस। ठीक है, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव कैसे करना है, एक तरीका है, थोड़ा ध्यान रखो, बड़ा इजी है। आप लोग पहले आइडेंटिफाई करो वर्ब क्या है, अंडरलाइन कर लो वर्ब को, फिर आप देखो कि उसको कर कौन रहा है, वो हो गया सब्जेक्ट, एंड जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो एंड में आ रहा है इसलिए वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे इनकी प्लेसेस। पैसिव वॉइस में वील चेंज द प्लेसेस। ऑब्जेक्ट जो है इसमें सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो इसमें बाय लगा के एंड में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया एप्पल्स बाय राम। तो बच्चों हमने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले वी आइडेंटिफाइड वर्ब, वी आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट, वी आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने प्लेसेस चेंज किए इसके, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट आ गया बाय लगा के एंड में। ठीक है, अब आते हैं व्हाट टू डू विद वर्ब। एक्टिव से पैसिव वॉइस हम जब भी कन्वर्ट करते हैं बच्चों, हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3। एग्जाम्पल देती हूँ, वर्ब अगर है गो, ये हो गया वेंट, ये हो गया गॉन। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट्स में क्या हुआ, ईट, एट, ईटन। तो हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, दिस इज मैंडेटरी। तो ये हो गया ईटन, ये हर जगह आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस। अब बच्चों हम लोग क्या करें जिससे समझ में आए कि टेंस क्या चल रहा है। एक और चीज ध्यान रखिए, एक्टिव टू पैसिव हो या पैसिव टू एक्टिव हो, दोनों वॉइसेस को यूज किया जाता है मे बी टू एम्फसाइज करने के लिए, या अगर डूअर का आइडिया नहीं है तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इसमें टेंस चेंज करने की कोई नीड नहीं होती है। वी डू नॉट चेंज द टेंस व्हेन व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। हम टेंस चेंज नहीं करते। एक्टिव और पैसिव वॉइस जस्ट तरीके हैं लिखने के, जस्ट टू एम्फसाइज, या फिर अगर डूअर नहीं है तो इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो इसमें टेंस चेंज नहीं किया जाता। ईटन आ गया, यहाँ पे टेंस चेंज करना नहीं है। यहाँ पे क्या टेंस चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है बच्चों सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा जो दिखाएगा टेंस चल क्या रहा है। तो राम ईट्स एप्पल्स, तो एप्पल्स आर ईटन बाय राम। देखो बच्चों ये भी हो गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आया, ये सिंपल प्रेजेंट है। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कैसे करते हैं, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो एक्टिव
आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, जैसे तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज मॉडिफायर्स एडजेक्टिव जब ऐड हो जाते हैं, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिर वर्ड्स की प्लेसमेंट। तो ऐसे केसेस में बड़ी आसान है, सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई कर लो, उसका डूअर आइडेंटिफाई कर लो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो। सेकेंड, चेंज कर लो प्लेसेस, ऑब्जेक्ट पहले बाय लगा के राम। थर्ड, जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिख लो, अभी तक तो मैकेनिकल चल रहा है। एंड में जो भी टेंस चल रहा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम लोग दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे राम ईट्स की जगह होता राम एट एप्पल्स, ठीक है, तो कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन सेम है। एट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ईटन, बट यहाँ पे चल रहा है सिंपल पास्ट, तो वो कौन दिखाएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब। तो एप्पल्स वर ईटन बाय राम, ठीक है। अगर यहाँ पे होता राम इज ईटिंग एप्पल्स, ठीक है, तो ये क्या चल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो नीचे ईटन तो देखो फिक्स्ड ही है बच्चों, मैं ईटन का कुछ नहीं कर रही, जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म तो आएगा। हेल्पिंग वर्ब दिखाएगा कि ऊपर टेंस क्या चल रहा है। राम इज ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय राम। बीइंग क्यों आया? बिकॉज ऊपर चल रहा है कंटिन्यूअस टेंस, इसीलिए नीचे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता राम was eating apples, apples were being eaten by Ram, ठीक है। राम has eaten apples, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया तो नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय राम। कुछ नहीं है, क्वाइट इजी, हैज ईटन है तो ये आ गया हैव बीन ईटन। हैव इसलिए है बच्चों क्योंकि ये प्लूरल है, एप्पल होता तो हैज आ जाता, ठीक है। आई होप हमको इतनी अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हैज हैव होता है। राम had eaten apples, apples had been eaten by Ram, sorry, had been eaten. I'm doing nothing, look, eaten is constant, these are constant, only the helping verb is changing, so to tell us what tense is there. Last करते हैं, Ram will eat apples, so apples will be eaten by Ram. This is how you convert from active to passive, ठीक है। अगेन समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वो वॉइस क्या चल रहा है। अगर आप पहले से पकड़ोगे वर्ब को पकड़ने के बाद देखोगे क्या डूअर आगे है, अगर डूअर आगे है तो वो एक्टिव स्टेटमेंट है। एक्टिव वॉइस है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क कर लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करके उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आओ, सब्जेक्ट को एंड में लेके जाओ बाय लगा के, जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए एंड हेल्पिंग वर्ब के थ्रू दिखाइए कि ऊपर टेंस चल क्या रहा है, ठीक है। ओके, अभी बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज देती हूँ, आप उसको करिए। आई विल गिव यू सम टाइम टू कंप्लीट इट। नाउ आपको मैं देती हूँ 2-3 मिनट, 2-3 मिनट में यू हैव टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड देन वील डिस्कस, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट इट। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं हमेशा सबसे पहले वर्ब देखती हूँ, वर्ब है हैज एंटर्ड, ठीक है। एंटर करने का काम कौन कर रहा है? द एनिमी, मतलब डूअर ऑफ द वर्ब पहले है, इसका मतलब क्या है? ये एक्टिव स्टेटमेंट है, एक्टिव वॉइस है, तो मैंने मार्क कर लिया द एनिमी हैज एंटर्ड इज अ वर्ब, द वॉर जोन इज ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगी? प्लेस चेंज करूंगी, प्लेस चेंज करूंगी मतलब ये सबसे पहले आएगा द वॉर जोन, बाय लगा के द एनिमी आएगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ जिससे आपको दिखे ये, ठीक है। अब आता है वर्ब, वर्ब है हैज एंटर्ड, सेम रखेंगे द वॉर जोन हैज बीन एंटर्ड
बाय द एनिमी। दिस इज हाउ इसका स्टेटमेंट जो है एक्टिव से पैसिव होता है। ठीक है, क्वाइट इजी। अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड वाले का आंसर मैं यहां लिख रही हूं इसका। अगेन लेट्स आइडेंटिफाई, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्काई डाइविंग, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट पहले, बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रीना, बाय रीना। वर्ब है कैन डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। तो ये क्या हो गया, स्काई डाइविंग कैन बी डन बाय रीना, इजी। थर्ड देखते हैं, सबसे पहले अगेन आइडेंटिफाई, कैन यू कॉल माई मदर। बच्चों अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्टिव में है तो पैसिव में भी क्वेश्चन ही रहेगा। लेट्स आइडेंटिफाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है सब्जेक्ट, क्योंकि कॉल करने का काम डूअर यू है। दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो कैन से स्टार्ट होगा बिकॉज क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहता है। कैन ऑब्जेक्ट माई मदर बाय यू। अब देखते हैं वर्ब, वर्ब क्या है कॉल, थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड। कैन माई मदर बी कॉल्ड, क्योंकि ये चल रहा है सिंपल प्रेजेंट, तो बी कॉल्ड बाय यू। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, लेट रीना डू हर होमवर्क। इसमें डू है वर्ब, रीना है सब्जेक्ट, हर होमवर्क है ऑब्जेक्ट। इसको क्या चेंज करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट। अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे हर होमवर्क नहीं लिख सकती क्योंकि ये है नाउन, इसलिए यहाँ पे है बच्चों प्रोनाउन, है ना। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन यूज होता है। तो अगर सबसे पहले हमेशा नाउन का आना कम जरूरी है, जिससे समझ में आए कि किसके बारे में प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो मैं प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कर सकती, मुझे नाउन ही लगाना पड़ेगा। तो हर होमवर्क की जगह मैं क्या लिखूंगी, हर यहाँ पे कौन है, रीना। तो लेट रीनास होमवर्क बी डन, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब दिखा रहा है, टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है। लेट रीनास होमवर्क बी डन बाय, रीना नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी नाउन लिख दिया, बाय हर। आई होप ये समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको इस लेवल के सेंटेंसेस करने आ रहे हैं, इस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट रीना डू हर होमवर्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क कर लिया हम लोगों ने। बट मुझे मालूम है यार कि यहाँ पे ये जो हर है दैट इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर रीना। तो अगर अब हर होमवर्क सबसे पहले आएगा तो उसका मतलब क्या है, पहले मुझे नाउन ही लगाना पड़ेगा। तो लेट रीनास होमवर्क बी डन बाय, इंस्टेड ऑफ रीना अब प्रोनाउन लगा सकती हूँ हर। ठीक है, लास्ट, हिज ग्रैंडमदर लुक्ड आफ्टर हिम, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, इसका आंसर लिख रही हूं मैं यहीं पर, सिक्स्थ का आंसर मैं यहीं लिख रही हूँ, फिफ्थ का सॉरी, ही मैं पहले आएगा तो क्या होगा, ही। एंड में आएगा बाय हिज ग्रैंडमदर। इसको मैं रिमूव कर रही हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने इसको मिस किया हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा आप बैक जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। आई एम रिमूविंग इट सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ही बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय हिज ग्रैंडमदर, लुक्ड आफ्टर, ओके सिंपल पास्ट चल रहा है, तो ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडमदर। ठीक है, अगर आपके आंसर से मैच किए हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं किए तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। कुछ इसमें इतना बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम नहीं है, बड़ा ही मैकेनिकल सा काम है। अंडरलाइन करिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करिए,
प्लेस चेंज करिए, उसके बाद जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाइए, ऊपर जो भी आपका टेंस चल रहा है उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाइए, आपका एक्टिव टू पैसिव इज रेडी। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे करना है देखते हैं। पैसिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं, राम सॉरी द फिश was eaten by the cat। पैसिव वॉइस को पहचानने के पीछे दो तरीके होते हैं। एक तो पैसिव वाले स्ट्रक्चर में हमेशा बाय होता है, नंबर वन चीज ध्यान रखना, पैसिव के स्ट्रक्चर में बाय दिखता है। सेकेंडली जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जो वर्ब होता है, ठीक है, अगर वॉज ईटन आपको दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है एक सेंटेंस में आपको दिख रहा है वॉज ईटन, एंड जो आगे वाला आपका वर्ड है उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वर्ब क्या है, वॉज ईटन। वॉज ईटन का मतलब ये एक्टिविटी हो रही है, किस पे हो रही है वो सबसे आगे लिखा है, तो ये है पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होता था, डूअर सबसे पहले होता था, काम करने वाला सबसे पहले होता था। अगर एक सेंटेंस में आपको सबसे पहले दिख रहा है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो पैसिव बन जाता है। ठीक है, इजी। बाय द कैट हम क्या समझते हैं, बाय लगा के हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, तो ये हो गया होगा सब्जेक्ट, मतलब ये सबसे आगे आएगा, इसकी प्लेस सबसे आगे आएगी, ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ये वर्ब है, तो कुछ नहीं करना, वापस से अब हम चेंज करेंगे इसको, सब्जेक्ट सबसे पहले द कैट, ठीक है, वॉज ईटन, वॉज ईटन। ठीक है, ये क्या चल रहा है आपका, सिंपल पास्ट चल रहा है, सिंपल पास्ट। इसका फर्स्ट सिंपल पास्ट, इसका जो हम कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इमेजिन करिए ईट का फर्स्ट फॉर्म, ईटन का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट। अब हमको ईट को किस में करना है, सिंपल पास्ट में, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब है जो दिखा रहा है कि क्या वर्ब चल रहा होगा, क्या टेंस चल रहा होगा हमारे एक्टिव वॉइस में। तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में क्या करते थे, जो भी वर्ब होता था उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म इमेजिन करते थे। इसमें आप जो भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया होगा, ऑब्वियसली बिकॉज पैसिव वॉइस है, तो आप इसमें इमेजिन करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, आया ईट। ईट को हमको किस में करना है, सिंपल पास्ट में, तो ईट का सिंपल पास्ट एट, द कैट एट द फिश। दिस इज हाउ यू चेंज। ठीक है, ओके, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यू हैव these 5 questions, you have to change it from passive to active voice. You can pause this video and do it. ठीक है, now we can start. The deer was shot by the hunter, मुझे by दिख रहा है, इसका मतलब passive voice है। Secondly, was shot से पहले है जिसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब ये passive statement है। ठीक है, passive को active करते हैं। by के बाद ये रहा होगा subject, subject की जगह पे आएगा, ये आएगा verb की जगह पे, ये आएगा object की जगह पे। सबसे पहले the hunter shot was shot, इसका मतलब है, इसका वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, शूट। शूट को हमको करना है सिंपल पास्ट में, तो हो जाएगा शॉट, द हंटर शॉट द डियर। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द लायन was attacked, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, अटैक का क्या रहा होगा, अटैक। अटैक को हमको किस में करना है, सिंपल पास्ट में, अटैक का सिंपल पास्ट अटैक्ड, द लायन अटैक्ड द ज़ीब्रा। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड का आंसर यहां लिखती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, विराट थ्रोन है, थ्रोन का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, थ्रो, थ्रो थ्रू थ्रोन। ठीक है, थ्रो, थ्रो को हमको किस में करना है, सिंपल पास्ट में, तो क्या हो गया, विराट थ्रू द बॉल।
इजी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। माय सिस्टर हैज बीन ड्रॉन, ठीक है, चल रहा है, आपका चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा इसका। माय सिस्टर हैज ड्रॉन दिस पोर्ट्रेट। लास्ट देखते हैं 5, द पीपल was being helped the wounded woman, the people was being helped। being क्या बताता है, ing आएगा, पास्ट में कंटिन्यूअस टेंस सिखाया जाएगा, मेन वर्ब है हेल्प, तो क्या होगा, द पीपल वर हेल्पिंग। कैसे आया ये, हेल्प रहा होगा, हेल्प को किस में करना है हमको, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्प क्या होगा, वॉज हेल्पिंग, द पुलिस वर हेल्प, द पीपल वर हेल्पिंग, सॉरी पीपल है, प्लूरल है इसलिए मैंने वर्ड लगाया है, ठीक है। सिंगुलर कुछ होता तो यहाँ पे वॉज आता, प्लूरल है इसलिए वर हेल्पिंग द wounded woman। Understood? This is how you should have done the conversion from passive to active voice। ठीक है, now you have 5 questions in front of you। The question is change the voice। तो अब आपको उसमें क्या करना है, आपको you have to read the sentence। After understanding the sentence you have to first of all identify active है या passive है। आइडेंटिफाई करो एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करिए, पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करिए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक टाइम। ओके लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर यू टीचिंग, लेट्स अंडरस्टैंड पहले एक्टिव है या पैसिव है। वर्ब को सबसे पहले पकड़ेंगे, एक तो मुझे इसमें बाय नहीं दिख रहा है, बाय नहीं दिख रहा मतलब पैसिव नहीं है, एक्टिव होगा। स्टिल व्हाट आर यू टीचिंग, ठीक है, टीचिंग का काम कौन कर रहा है, यू, मतलब डूअर पहले है तो ये है एक्टिव वॉइस। अब हमको इसको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। लेट्स सी इसको कैसे कर देंगे, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा, व्हाट टीचिंग है, ठीक है। टीचिंग का टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, तो व्हाट इज बीइंग टॉट बाय यू, इसका आंसर होगा। सब्जेक्ट क्या आया, बाय लगा के आगे सब्जेक्ट, क्वेश्चन है इसलिए व्हाट से स्टार्ट किया, वर्ब क्या था, आर टीचिंग, ठीक है। आर टीचिंग वर्ब था, मतलब कि हमको इसमें आईएनजी का बीइंग लगाना पड़ेगा, एंड टीचिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म आया टॉट, एंड दिस इज हाउ द सेंटेंस वुड बी फ्रेम्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं तो हम दोनों को ही डिवाइड करेंगे, दोनों को अच्छे से करेंगे। इसका आंसर मैं लिखती हूँ यहाँ पर क्योंकि थोड़ा लंबा सेंटेंस बैठेगा ये। द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन वर क्विकली लर्नड बाय द क्लास, बाय दिख रहा है इसलिए पैसिव वॉइस है, बट दे वर ऑल्सो क्विकली फॉरगॉटन बाय देम, मतलब दोनों पैसिव है, पैसिव से हमको एक्टिव करना पड़ेगा, तो लेट्स आइडेंटिफाई। बाय के बाद रहा होगा सब्जेक्ट, ये रहा होगा वर्ब, ये रहा होगा ऑब्जेक्ट। पहले हम इतने को ही चेंज करते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले, द क्लास वर क्विकली लर्नड, क्विकली लर्नड। आई होप आपको समझ में आए कैसे आया ये। इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्न को हमको किस में करना है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या हो गया, लर्न का सिंपल पास्ट लर्न। द क्लास क्विकली लर्न व्हाट, ऑब्जेक्ट, द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन, कॉमा, अब सेकेंड पार्ट, इसके बाद रहा है बाय देम, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बट देम का सब्जेक्ट फॉर्म क्योंकि सबसे पहले आएगा, बट दे
ऑल्सो वर ऑल्सो क्विकली फॉरगॉटन बाय देम। फॉरगेट, फॉरगेट को किस में करना है? पास्ट टेंस में। फॉरगेट का पास्ट टेंस फॉरगॉट। बट दे ऑल्सो क्विकली फॉरगॉट व्हाट? देम। नेक्स्ट, दे आर सर्चिंग फॉर द लॉस्ट बुक। ओके, आर सर्चिंग वर्ब है, ढूंढने का काम कौन कर रहा है? दे, इसलिए ये है तुम्हारा एक्टिव वॉइस। बाय भी नहीं दिख रहा है वैसे तो एक्टिव वॉइस ही रहा है। ओके, इसका आंसर यहां लिखती हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट सबसे पहले, द लॉस्ट बुक इज बीइंग सर्च्ड बाय देम। ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा? आर सर्चिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म सर्च्ड। टेंस क्या दिखा रहा है? टेंस का चल रहा है यहाँ पे बच्चों, चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीइंग, बीइंग दिखाता है आईएनजी, तो दिस इज द आंसर। फोर्थ देखते हैं, लेट द वर्क बी डन बाय दी मैन। पैसिव चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बाय दिख रहा है। तो बाय दी मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सब्जेक्ट। बी डन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेट व्हाट? द मैन रिस्पॉन्सिबल। मैंने आपको सिखाया था नाउन प्रोनाउन। इट इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? वर्क। अब सिंस ये एरिया सबसे पहले आना है तो नाउन सबसे पहले आएगा, तो क्या आएगा? लेट द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क बी डन। बी डन प्रेजेंट टेंस में आना है। डन का प्रेजेंट टेंस क्या होगा? डन का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डू। डू को प्रेजेंट टेंस में रखना है तो डू ही रहेगा। डू द वर्क की जगह आ जाएगा फिर इट, ठीक है, कुछ नहीं। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई है तो मैं सबसे पहले नाउन लगाने वाली थी, इसलिए नाउन सबसे पहले आया फिर प्रोनाउन आया। द डांस ड्रामा इज बीइंग डायरेक्टेड बाय द बेस्ट कोरियोग्राफर्स इन द वर्ल्ड। बाय है तो मतलब पैसिव है, ठीक है। 5 का आंसर क्या होगा? दिस इंटायरली इज द सब्जेक्ट। ओके, इज बीइंग डायरेक्टेड इज द वर्ब, डांस ड्रामा इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द बेस्ट, पूरा लिख रही, कोरियोग्राफर्स इन दी वर्ल्ड, कुछ नहीं किया मैंने, सब्जेक्ट पे लिख दिया। इज बीइंग डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, डायरेक्ट को हमको किस में करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो द बेस्ट कोरियोग्राफर्स है, प्लूरल है, तो आर डायरेक्टिंग, आर डायरेक्टिंग आईएनजी था, ये क्या है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसलिए आर डायरेक्टिंग व्हाट? द डांस ड्रामा, ठीक है। ये आपके आंसर्स होने चाहिए थे बच्चों। दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ वीडियो ऑन, इससे आप थोड़ा सा अगर अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ डू वी चेंज द वॉइस। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।